हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल ट्रेंड एजुकेशन पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10th क्लास का द ट्रिब्यूट का भाग थर्ड। हम स्टार्ट करते हैं। आइए तो देखिए। इट वॉज अ सैटरडे आफ्टरनून। आफ्टरनून का मतलब है दोपहर। यह शनिवार के दोपहर का समय था। आई लेफ्ट फॉर माई विलेज। मैं अपने गांव के लिए रवाना हो गया था। आई लेफ्ट यानी कि मैंने छोड़ दिया था। फॉर माई विलेज, और मैं अपने गांव के लिए रवाना हो गया था। द सेम बस, वही बस, वॉज देयर, वॉज इंस्पायरिंग यानी कि कुछ करने की इच्छा रखना। इन द टाइल द ओल्ड फेमिलियर फीलिंग यानी कि पुराने परिवार के लिए। वो कह रहा है वही बस वहां थी। द सेम बस यानी कि वो जो जिस बस में आया जाया करता था वही बस वहां पर थी। वॉज देयर इंस्पायर इन द टाइटल द ओल्ड फेमिलियर फीलिंग, और वही सुखद अनुभूति करने के लिए वह प्रेरित रहता था। आई रस्ट, रस्ट का मीन होता है लपकना। मैं लपका। टू ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड का मीन होता है कब्जा करना। द सीट, सीट मीन्स बैठने वाली जो सीट है बस की, उस पर। जस्ट बिहाइंड द ड्राइवर, जो ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर था, मैं उस पर कब्जा करने के लिए लपका। माई फेवरेट सीट, जो मेरी मन पसंदीदा सीट थी। इन माई हरी, जल्दबाजी में। आई बूज्ड, मुझे चोट लगी। बूज्ड यानी होता है चोट लगना। मुझे चोट लगी। माइकीन, मेरे घुटने में। अगेंस्ट द डोर, दरवाजे के टकराने से मेरे घुटने में चोट लगी। इट हर्ट मी, मुझे घायल कर दिया, या मैं घायल, इससे मैं घायल हो गया। द ब्रीफ केस फेल डाउन, ब्रीफ केस यानी कि अटैची नीचे फेल डाउन यानी गिर गई। एंड द लिटिल पैकेट, छोटे छोटे बॉक्स या जो पैकेट थे, कंटेनिंग जिसमें था द प्रसाद ऑफ अ लॉर्ड लिंग राजा, लिंग राजा का प्रसाद था। मीन फॉर माई मदर यानी कि मेरी माँ के लिए। वॉज स्कैट यानी कि बिखर गया था। ओवर द ग्राउंड, जो जमीन पर बिखर गया था। आई फेल्ट, मैंने अनुभव किया या मैंने महसूस किया। एज इफ, जैसे मानो। द इंटीरियर बस वॉज स्क्रीचिंग यानी कि बस चिल्ला रही थी, चीख रही थी। अलाउड द क्वेश्चन, और वो जोर जोर से प्रश्न पूछ रही थी। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों के बाद, कितने वर्षों के बाद। यू हैव नॉट बॉदर इन अ लीस्ट टू रिटेन द टेंडर लव यू हैड इन यूर हार्ट फॉर यूर होम, तुमने उस प्यारे स्नेह को बनाए रखने में तनिक भी परवाह नहीं की जो तुम्हारे हृदय के घर के लिए था, हृदय के घर के लिए था। इंस्टीट यू हैव सोल्ड इट, सोल्ड इट यानी बेच दिया। टू द बूचर, जिसको तुमने बेच दिया। प्यार के बजाय, इसके बजाय तुमने अपने हृदय के समान जो घर था उसको तुमने बूचर यानी कि कसाई को बेच दिया। टू हेल्प यूर सेल्फ बिकम अ सिटी बाबू, सिटी बाबू यानी कि सिटी बाबू बनने की मदद के में तुमने एवज में इसको कसाई को बेच दिया। कस बी ऑन यू, धिक्कार है तुम पर। आई बोर्डेड द बस, में बस में सवार हो गया। कलेक्टिंग यानी कि इकट्ठा करते हुए। द ब्रीफ केस, ब्रीफ केस यानी कि अटैची को इकट्ठा किया। एंड द कंटेंट ऑफ द स्पॉइल्ड पैकेट, जो प्रसाद के जो पैकेट थे वो खराब हो गए। वेयरिंग अ सेमलेस स्माइल, और एक बेशर्मी की मुस्कान के साथ। फॉर द क्लीनर, उनको सफाई करते हुए। द एंड द कंडक्टर ऑफ द बस, बस के कंडक्टर की ओर। तो यहाँ लेखक ने क्या कहा, उसने कहा कंडक्टर की ओर और उनके सफाई कर्मी के सामने एक बेशर्मी की मुस्कान लेते हुए उसने उनको सबको इकट्ठा किया जो ब्रीफ केस में से गिर गए थे, और बेशर्मी की एक मुस्कान देते हुए वो उठकर वहां से बस में सवार हो गया। इट वॉज 5 in the evening, शाम के 5 बज गए थे। वेन आई गोट डाउन, जब मैं उतरा तो शाम के 5 बज गए थे। आई हैड रिटन बिफोर हेड, माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर टू मीट मी एट द बस स्टॉप, मैंने अपने भाई को पहले से ही लिख दिया था, वह मुझसे मिलने के लिए बस स्टैंड पर पहुंच गया था। ही अपीयर्ड अ लिटिल ट्राइड एंड वोर्न आउट, वोर्न आउट का मतलब होता है थके रहना। तो ही अपीयर्ड, जब वो वहां पर आए थे तो वो कठिन परिश्रम के कारण थके हुए थे। गिव दैट ब्रीफ केस टू मी, वह अटैची मुझे दे दो। दैट मस्ट बी हैवी, वह भारी होगी। ही ऑलमोस्ट, उन्होंने वह छीन ली। इट अवे फ्रॉम मी, उन्होंने वो मुझसे छीन ली। आई फॉरगेट इवन टू टच हिज फीट, मैं उनके पैर छूना भूल गया। दिस हैड नेवर हैपेंड अर्ली, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ही वॉज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे आगे आगे चल दिए,
वी वर वॉकिंग ऑन द विलेज रोड, हम गांव की सड़क पर चल रहे थे। डस्टी एंड ईवर द सेम, जो धूल भरी सदैव जैसी ही थी। आई वॉज यूजली क्रॉस द स्ट्रीट अलोन टू गो टू अ टीचर इन द इवनिंग फॉर, मैं प्राय अकेला, स्ट्रीट यानी कि गली क्रॉसिंग यानी कि पार करके, टू गो टू अ टीचर एक अध्यापक के पास जाता, इन द इवनिंग शाम को, फॉर ट्यूशन यानी कि अध्ययन के लिए। इट वॉज जनरली सामान्यतः लेट यानी कि देरी से, एंड डार्क अंधेरा हो जाता, व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम माई स्टडी, जब मैं अध्ययन करके लौटता तो चारों ओर अंधेरा हो जाता। अनफिंगली माई एल्डर ब्रदर, बिना चूके मेरा बड़ा भाई, वुड बी दियर टू एस्कॉर्ट यानी साथ ले जाना, मी बैक होम टेस्ट आई शुड बी फ्राइटेंड, कहीं मैं डर न जाऊं, इसलिए मेरा बड़ा भाई मेरे साथ जाता। ही वुड कैरी द लालटेन, ही वुड केयर, वो एक लालटेन भी साथ में रखता। माई बैग ऑफ बुक्स एंड नोट, और मेरा बैग ऑफ बुक यानी कि किताबों का और नोट्स भी। आई हैड टू फॉलो हिम टू डू सो, ऐसा करते हुए मुझे उनके पीछे चलना होता। इफ आई लेग बिहाइंड ही वुड आस्क, जब मैं उनके पीछे छूट जाता या मैं उनके पीछे रह जाता, ही वुड आस्क, वो मुझसे पूछते, वाई क्यों, यू आर परहैप्स टायर्ड, कि शायद तुम थक गए होंगे, कम होल्ड माई हेड, आ जाओ, होल्ड माई हेड एंड वॉक विद मी, मेरा हाथ पकड़ो और मेरे साथ चलना। ही समटाइम्स, वह कभी कभार, यूज टू कैरी मी ऑन हिज शोल्डर, वो मुझे अपने कंधों पर ले लेते, वाइल गोइंग टू द फील्ड्स फॉर अ स्टॉल, जब हम कहीं स्टॉल यानी घूमना या टहलना, जब हम कहीं घूमने या फील्ड्स में जाते तो वो मुझे अपने कंधों पर उठा लिया करते थे। द बस स्टॉप वॉज सम डिस्टेंस फ्रॉम द विलेज, बस स्टैंड हमारे गांव से कुछ ही दूरी पर था। आई हैड फॉल बिहाइंड हिम, मैं उनके पीछे चल रहा था। ही स्टॉप, वह रुके, एंड आस्क्ड, और उन्होंने पूछा, द सेम ओल्ड क्वेश्चन, वही पुराने प्रश्न, ही यूज्ड टू आस्क, जो मुझसे पूछा करते थे। उसके बड़े भाई ने वही प्रश्न पूछे जो हमेशा से वो पहले पूछा करते थे। आई जस्ट कुड नॉट स्पीक, मैंने कुछ नहीं कहा या मैं कुछ नहीं बोला। द पास्ट वॉज स्पॉटिंग अप इन मी, मेरा अतीत मेरे अंदर उछल रहा था। क्यों? द चाइल्डहुड डेज, बचपन के दिन, एंड द डेज नाउ, और अब के दिन। टाइम हैज कोएगुलेटिंग, यानी कि ठहर सा गया था। अब जो समय था वो ठहर सा गया। फॉर मी, जो मेरा समय था वो ठहर सा गया। आई हैव चेंज्ड, मैं बदल गया। आई हैव चेंज्ड, मैं बदल गया। बट माई एल्डर ब्रदर, क्या मेरा भाई भी बदला? टाइम कुड नॉट बीइंग अपॉन हिम एनी चेंज, समय उनमें कोई परिवर्तन में बदलाव नहीं ले सका। एज इन दोज डेज, जैसा कि उन दिनों में होता था। ही वॉज स्टिल वॉकिंग इन फ्रंट मी, वो मेरे आगे चलते थे। कैरिंग माई बैग, मेरा बैग लेकर के। आई फेल्ट सो स्मॉल, मैंने भी अपने आप को बहुत छोटा अनुभव महसूस किया। हेजिटेटिंगली आई सेड, मैंने हिचकिचाते हुए कहा, ब्रदर भाई, गिव मी द ट्रिप केस, अटैची मुझे दे दो। लेट मी कैरी इट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर मुझे ले चलने दो। डोंट यू वरी, तुम चिंता मत करो। ही सेड, उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो। इट इज़ अ हैवी, ये भारी है। यू आर ट्राइड, और तुम थक चुके होंगे। लेट अस क्विक आवर स्टेप्स, हमें जल्दी जल्दी चलना होगा। यू मस्ट बी फीलिंग हंग्री, तुम्हें भूख लग रही होगी। इट इज़ अ टाइम फॉर द इवनिंग मील, शाम के भोजन का समय हो चुका है। आई फॉलोड हिम इन साइलेंस, मैं चुपचाप उनके पीछे चल गया। वी रीच्ड होम, हम घर पहुंचे। इट वॉज ऑलरेडी डार्क, पहले ही अंधेरा हो गया था। द टाइम फॉर द लाइटिंग ऑफ अ विक्स यानी बत्तियां। बिफोर द खैर यानी कि पवित्र तुलसी प्लांट, यानी कि तुलसी के पौधे के पहले बत्ती या दीपक जलने का समय हो गया था। अनलाइक दोज डेज, उन दिनों में बिल्कुल, नन ऑफ माई नेफ्यू रस्ड टूवर्ड मी हॉलिंग हियर अंकल्स, मेरा कोई भतीजा चाचा आ गए चिल्लाते हुए मेरी ओर नहीं दौड़ा। माई सिस्टर इन लॉ डिड नॉट रन फ्रॉम द किचन, मेरी भाभियाँ किचन से दौड़कर बाहर नहीं आई।
टू रिसीव, मुझे लेने के लिए। आई वॉज ऑल क्वाइट एंड काम, सब तरफ शांति बनी हुई थी। ओनली माई मदर केम एंड स्टूड नियर मी, केवल मेरी माँ बाहर आई और वो मेरे पास आकर के खड़ी हो गई। द सेकेंड ब्रदर एंड हिज वाइफ वर नाउ वेयर टू बी सीन, मेरा दूसरा भाई और मेरी भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। इन देयर इंटीरियर हाउस देयर वॉज एन एयर ऑफ अनयूजुअलनेस, यानी कि असामान्यता, वहाँ की जो हवा थी। रेदर द स्टिलनेस ऑफ द ग्रेवयार्ड, वहाँ से ऐसा क्या, ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान जैसा लग रहा था। एज इफ, जैसा मानो द हाउस वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इट इज अल्टीमेट क्लैप्स, यानी कि ढेर होना। अल्टीमेट क्लैप्स यानी कि आखिरी ढेर हो गया, मानो अपने घर अंतिम रूप से ढेरे हो जाने की तैयारी कर रहा था। प्रिपेयर यानी कि तैयारी। आई ट्राई टू बी नॉर्मल विद एवरीवन यानी सभी के साथ, हर एक के साथ मैंने सामान्य होने की कोशिश की। बट लेकिन देयर वॉज दैट अबमोमिनेबल, यानी कि बहुत बुरा, लल यानी कि चुप्पी, ऑल अराउंड, लेकिन चारों ओर बहुत ही खराब चुप्पी थी। माई सेकेंड ब्रदर, मेरा दूसरा भाई, एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी, इन स्पिरिट ऑफ देयर प्रेजेंस, यानी कि उनकी मौजूदगी, एट होम, वो मौजूद होने के बाद, वो कह रहा है कि मेरा भाई और उनकी पत्नी घर पे अपनी उपस्थिति के भी बावजूद शोड नोट इमोशन, उन्होंने कोई भावनाएं प्रदर्शित नहीं की प्रेम की। दे वर ऑल सेट फॉर द पार्टीशन, दे वर ऑल सेट फॉर द पार्टीशन, वे विभाजन के लिए तैयार थे। एंड दे क्राइड फॉर नथिंग एल्स, उन्हें किसी अन्य बात की कोई परवाह नहीं थी। आई कुड नॉट स्लीप दैट नाइट, मैं पूरी रात्रि नहीं सो पाया। एंड और द फॉलोइंग मॉर्निंग पास्ट क्वाइट अनइवेंटफुली, और आगामी सुबह बिल्कुल घटनाहीन समाप्त हो गई, यानी कि वो कह रहा था कोई घटना घटित नहीं हुई। इट वॉज मिड डे, दोपहर हो चली थी। 7-8 पीपुल हैड गैदर इन अवर कंट्री यार्ड, यानी कि बरामदे में, कंट्री यार्ड यानी बरामदा, टू सुपरवाइज द डिवीजन, वे बंटवारे का जो निरीक्षण करने के लिए वो 7-8 लोग वहां पर मौजूद हुए। वी 3 ब्रदर वर प्रेजेंट, हम तीनों भाई वहां पर मौजूद थे। मदर वॉज नॉट टू बी सीन एनीवेयर इन द विसनिट, यानी कि आसपास के क्षेत्र में माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही थी बंटवारे के समय। वी वर वेटिंग फॉर द फाइनल सेपरेशन, हम अंतिम बंटवारे के लिए मानो घर में एज इफ रेडी, सभी तैयार थे। टू साइलेंस कट द फ्लैश, यानी कि मांस, ऑफ द डोमेस्टिक होता है घरेलू, बॉडी। तो हम बंटवारे के लिए मानो घर का जो रूपी, जो एक घर को उसने कहा है कि एक घर जो एक शरीर के समान माना है उसने, जिसको मांस रूपी, मांस के टुकड़े के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे सभी लोग। विच आवर पेरेंट्स, हमारे माता पिता, हैड नरिस्ड यानी पोषण किया, सिंस द डे ऑफ देयर मैरिज, अपनी शादी के दिन से इस घर को उन्होंने परिपोषित किया, पोषित किया। एंड देन, और तब, वी वुड रन अवे इन 3 डिफरेंट डायरेक्शन, कल्चिंग अप फिश ईच, फिश कल्चिंग का मतलब होता है पकड़कर। तब हम 3 अलग अलग दिशाओं में प्रत्येक एक टुकड़े को लेकर भाग जाए। पीस यानी कि एक भाग। All the household articles were hid in the family country yard, जो घर की जो सारी सामग्री थी वो परिवार के आंगन में, फेमिलियर कंट्री यार्ड यानी कि परिवार के आंगन में एकत्रित कर दी गई, इकट्ठी कर दी गई। These were to be divided into 3 parts. These were, उन सभी सारी छोटी छोटी चीजों को डिवाइडेड, उनको बांट दिया गया into 3 part, यानी कि 3 भागों में। All the small things, सभी छोटी छोटी चीजों को, of the house, जो घर की सभी छोटी चीजें थी उनको सभी को उन्होंने 3 भागों में विभाजित कर दिया। ऑलमोस्ट एवरीथिंग मूवेबल स्टारिंग फ्रॉम द लाइट्स, यानी कि लगभग प्रत्येक चल वस्तु जो मेड आउट ऑफ अ कोकोनट सेल, जो कोकोनट यानी कि नारियल की खोल और बांस से बने हुए, एंड बम्बू, जो बांस और बांस से बने हुए, टू द लिटिल बॉक्स, जो छोटे छोटे जो बॉक्स है वो बांस से बने हुए। वेयर फादर यूज टू कीप हिज बीटल्स यानी कि पान, जो जिसमें उसके पिताजी
अपने पान रखा करते थे। द एक्स एंड द ओल्ड रेडियो सेट टू हैड बीन प्रोड्यूस्ड, यानी कि रखा गया था, प्रोड्यूस यानी कि रखा गया था। द एक्स यानी कि कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी और पुराना जो रेडियो सेट था वो भी रखा गया। अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स वॉज अ मेड, और सभी चीज़ों की एक लंबी सूची तैयार की गई। नथिंग वॉज स्पेयर्ड, यानी कि कुछ छोड़ा नहीं गया। नाइदर द धिक्की, जो वुड राइस क्रोशे यानी कि जो चावल बनाने की होती है, न तो धिक्की नोर द लिटिल फिंगर्स ऑफ द फैमिली आइडल, आइडल का मतलब होता है मूर्ति, और न ही पारिवारिक देवी देवताओं की मूर्ति क्या करती होगी भी नहीं छोड़ा गया, सभी को बांट दिया गया। आई सा माई एल्डर ब्रदर राइज, मैंने अपने बड़े भाई को उठते हुए देखा। ही स्टॉप फॉर अ मोमेंट नियर द पिल ऑफ अ थिंग्स, पिल का मतलब क्या होता है, ही स्टॉप फॉर अ मोमेंट, वो एक क्षण के लिए, नियर द पाइल यानी कि जो ढेर लगा हुआ था, ऑफ अ थिंग जो वस्तुओं का ढेर लगा हुआ था, एंड अनफासन यानी कि उसे खोलना, एंड स्टेप वॉज हिज, उसने उसको खोला, और जो इसकी स्ट्रैप यानी कि जो पट्टे वाली जो घड़ी थी, रिस्ट वॉज यानी कि जो कलाई पर जो बांधने वाली जो घड़ी थी, एंड प्लेस उसको उस स्थान पर रखा, इट ऑन द हिप विद द अदर थिंग, जहां पर और चीजें रखी गई थी, उस स्थान पर उसने अपनी जो कलाई वाली घड़ी थी उसको भी वहां पर रखा। परहैप्स शायद अ टीयर ट्विंकल डाउन हिज चीक, जब उसके गाल से एक आंसू गिरा, उसकी आंखों से। विद हैवी साइन ही लेफ्ट द पैलेस, और वहां से वह गहरी सांस लेकर के चला गया। आई हैड ऑप्टेन, मैं अक्सर हर्ड सुना करता था, हिम से उन्हीं से, दैट कि द फादर हैड ब्रॉट हिम, मैं अक्सर उनसे उनको ये कहते हुए सुना करता था कि पिताजी उनके लिए, द विच वॉज व्हेन ही वॉज इन हिज 11th क्लास, कि वो उनके लिए वह घड़ी उस समय खरीदी थी जब वो 11वीं कक्षा में पढ़ते थे। बट आई ऑल्सो रिमेंबर वेल इन माई MA फाइनल ईयर ही हैड मॉर्गेज्ड यानी कि गिरवी रखी, मॉर्गेज्ड यानी होता है गिरवी रखी, दैट वॉज टू सेंड मी मनी टू गो टू दिल्ली फॉर एन इंटरव्यू। बट आई ऑल्सो रिमेंबर, मुझे अच्छे से याद है, वेल मुझे अच्छे से याद है, इन माई MA फाइनल, जब मेरा MA फाइनल का अंतिम वर्ष था, ही हैड अ मॉर्गेज यानी कि उसे गिरवी रखा, किसको, बोझ को, दैट वॉज टू सेंड, मुझे सेंड मी, मुझे भेजने के लिए, मनी पैसा भेजने के लिए, टू गो टू दिल्ली, किसके लिए, दिल्ली भेजने के लिए, फॉर एन इंटरव्यू यानी कि दिल्ली इंटरव्यू को भेजने के लिए उन्होंने पैसे के लिए उस घड़ी को गिरवी रखा। ही हैड सेंड मी, और उन्होंने भेजा, ही हैड सेंड मी, उन्होंने मुझे भेजा, एन अमाउंट ऑफ 150 रुपीज़, उन्होंने 150 रुपये मुझे भेजे। आई रिमेंबर क्लियरली, मुझे स्पष्ट रूप से ध्यान है, नो वन नो, कोई नहीं जानता, वेदर द विश वॉज वुड कम बैक टू हिम और नॉट, कि शायद वह घड़ी उनके पास दोबारा लौटेगी भी या नहीं। हिज एक्शन सीम सिंबॉलिक ऑन हिज, सिंबॉलिक का मतलब होता है प्रतीकात्मक यानी कि प्रतीक होना, किसी का सिंबल होना। हिज एक्शन सीम सिंबॉलिक ऑन हिज स्नैपिंग ऑल हिज अटैचमेंट विद द पास्ट, उनका यह कदम भूत मतलब जो गुजरे हुए समय में पूर्ण रूप से संबंध तोड़ने का एक संकेत प्रतीत हो रहा था। आई वॉज साइलेंट, मैं चुप था। माई एल्डर सिस्टर इन लॉ वॉज इन द बैकयार्ड, मेरी बड़ी भाभी पीछे थी। माई सेकेंड ब्रदर, मेरा दूसरा भाई, वॉज ऑफ्टन विस्परिंग थिंग यानी कि फुसफुसा रहा था, इनटू हिज वाइफ, उसके पत्नी के कानों में, एंड वॉज देयर टॉकिंग हिज पैलेस विद अस, और उसके साथ ही हमारे पास बैठा था। इट वॉज लाइक द बूचर नाइफ गोइंग टू द स्टोन टू शार्प इटसेल्फ, वह कुछ ऐसा ही था जैसा कसाई पत्थर पर अपनी चाकू की धार को तेज कर रहा हो। द एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई, वॉज काम एंड कंपोज, और मेरा बड़ा भाई शांत और संयमी था। लाइक अ परफेक्ट जेंटलमैन, एक सज्जन व्यक्ति के बात ही वॉज अ लुकिंग, वो देख रहा था, एट द प्रोसीडिंग यानी कि प्रक्रिया को, डिस्पेंटली यानी कि बिना भावुकता के साथ, actually as he had done on the day of the sacred scat treat का मतलब होता है जनेऊधारी ceremony of his son and one day of my marriage, बिल्कुल वैसे ही वह अपने
जैसे कि उसके पुत्री का वहां पर जनेऊ संस्कार हो रहा हो और मेरी शादी के दिन किया गया था, उसी संस्कार को उसी के बाद ही वो उसको देख रहा था। इट वॉज द सेम प्रीऑक्यूपाइड एंड गेव मैनर। वह अपनी कर्तव्य को निष्ठा पूर्वक निभाने के लिए वह चिंतामग्न एवं गंभीर यानी कि गंभीर तरीका अटेंडिंग सिंसियरली टू हिज ड्यूटी, अपने कर्तव्य को निभाने के लिए। वाइल डिस्कसिंग एनीथिंग विद माय सेकंड ब्रदर, और मेरा जो मंजिला भाई किसी से बात पर चर्चा करते हुए समय, ही दैट सेम काम एंड अ कंपोज्ड वॉइस, वो उसी आवाज में शांत और संयमी, नॉट अ साइन ऑफ अ डिस्गस्ट एंड रिग्रेट यानी कि खेद, दुख, और डिस्गस्ट यानी कि नापसंद, खेद एवं नाराजगी का कोई संकेत नहीं दे रहा था। उसका जो भाई था वो किसी प्रकार से नाराज और किसी प्रकार का उसे कोई खेद नहीं था, उसने भी इसको अपना एक कर्तव्य समझा। आई रिमेंबर, मुझे याद है, द ईयर फादर डेड, जब उसके पिताजी गुजरे थे, यानी कि इन तीनों भाइयों के, वी हैड टू लिव अंडर अ ग्रेट फाइनेंशियल स्ट्रेन, तो हमें एक बड़े आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा था। इट वॉज अ विंटर, वह सर्दी का मौसम था। द चिली वॉज एज इट्स हाइट, और ठंड काफ़ी ऊंची यानी कि चरम सीमा पर पहुंच गई थी। वी हैड अ लिमिटेड नंबर ऑफ ब्लैंकेट, और हमारे पास गिने चुने कंबल थे, यानी कि गिनती के 1 या 2। द कोल्ड वॉज सो बीटिंग, ठंड इतनी कांपने वाली थी कि पर्टिकुलरली एट मिडनाइट, की खासकर आधी रात में, दैट वन ब्लैंकेट वॉज नॉट इनफ फॉर वन, कि एक व्यक्ति के लिए एक कंबल पर्याप्त नहीं था। दैट नाइट, उसी रात, आई वॉज स्लीपिंग इन द पास रूम, हम गलियारे के कमरे में सोए हुए थे। वेन, जब, आई वोक अप इन द मॉर्निंग, जब मैं प्रातःकाल उठा, आई फाउंड, मैंने पाया, माई एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई, ब्लैंकेट ऑन मी, उसके बड़े भाई का ब्लैंकेट यानी कंबल उसके ऊपर था। एड टू माइन, जो मुझे ओढ़ा दिया, माइन यानी मेरा। अर्ली एट ड्रॉ ही हैड लेफ्ट फॉर द फील्ड्स विदाउट अ ब्लैंकेट ऑन हिज शोल्डर, और वो अपने कंधों पर कंबल को लिए बिना ही वह फील्ड की ओर यानी कि खेतों की ओर चले गए। इफ, यदि, आई हैड बीन आस्क्ड वाई, और मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों, तो ही वुड हैव अ श्योरली सेड हिज अ मैनुअल मैनर दैट ही डिड नॉट फील द कोल्ड, तो उन्होंने क्या कहा, जो संभवतः वो कहते हैं कि मुझे कोई सर्दी महसूस नहीं हो रही थी। नाउ, अब, आई हैव अ कंफर्टेबल इनकम, मेरी अच्छी आय है, यट फिर भी, it had never occurred to me to think buying any warm cloth for my elder brother, फिर भी कभी मेरे मन में नहीं आया कि मैं अपने बड़े भाई के लिए कोई गर्म कपड़े खरीद लूं। He is still sacrificed and happy with that old trade यानी फटा हुआ। He is still satisfied and happy, वह अभी भी संतुष्ट और खुश है। satisfied यानी कि संतुष्ट, हैप्पी यानी खुश है, विद द ओल्ड ट्रेड यानी कि पुराने फटे हुए ब्लैंकेट यानी कि कंबल से, दैट ही हैड कवर्ड मी विद वंस, जिसमें उन्होंने एक बार मुझे ढाका था। द सेम ब्लैंकेट वॉज देयर बिफोर मी, वैसा ही ब्लैंकेट मेरे सामने था, विद ऑल द अदर थिंग, उन सभी वस्तुओं के साथ, उन सभी चीजों के साथ वही ब्लैंकेट मेरी आंखों के सामने था। आज सीवर्ड में कांप रहा था विद द कोल्ड, ठंड से, एंड और माई वॉन इनग्रेट्यूड यानी कि कृतज्ञता अपनी कृतज्ञता के शब्दों से मैं कांप रहा था। द प्रोग्रेस ऑफ अ डिवीजन वॉज अ फाइनली, बंटवारे की प्रक्रिया अंत संपन्न हो चुकी थी। वॉट एवर, जो कुछ भी द सेकंड ब्रदर डिमांडेड, माई एल्डर ब्रदर एग्रीड टू इट विद अ स्माइल, जो भी मेरे मंजिले भाई ने डिमांड यानी कि मांग की, माई एल्डर ब्रदर मेरे बड़े भाई ने एग्रीड यानी कि सहमति, टू इट दी विद अ स्माइल, स्माइल के साथ, मुस्कुराहट के साथ। माई सेकेंड ब्रदर प्रपोज टू बाय, और मेरे दूसरे भाई ने प्रपोज यानी प्रस्ताव रखा, बाय यानी खरीदने का। द शेयर ऑफ अ लैंड, जो उसके हिस्से में जो जमीन आई थी, वॉज गिवन टू मी, कि वो मुझे दे दे। एंड ऑफर्ड, और प्रस्ताव क्या था, 18,000 18,000 रुपए का, रुपीज इज द प्राइस, उसके मूल्यांकन के रूप में। इन द इवनिंग, शाम को, माई एल्डर ब्रदर मेरा बड़ा भाई, टुक मी अलोन विद हिम, अलोन विद का मतलब होता है साथ में ले गया, हिम टू शो मी मुझे दिखाने के लिए, द पेडी फील्ड्स यानी कि धान के खेत दिखाने के लिए, शाम को वो मुझे अपने साथ ले गया। दैट वर टू बी माइन, जो मेरा भी था। आई क्वाइटली फॉलोड मी हिम, मैंने चुपचाप मैं उसके पीछे चला।
वी मूव फ्रॉम बाउंड्री टू बाउंड्री, हम एक मेड से दूसरी मेड तक गए। एवरीवन एवरीवेयर, प्रत्येक जगह। आई कुड फील, मैंने महसूस किया था, द इम्प्रिंट्स ऑफ हिज फीट, इम्प्रिंट्स का मतलब होता है चिन्ह, उसके पैरों के चिन्हों को, हिज पाम हथेलियां, एंड हिज फिंगर, उसकी अंगुलियां, ऑन द भुजम यानी कि होता है हृदय और छाती, ऑफ द पेडी, यानी कि हर जगह हमने, प्रत्येक जगह उसके पांव, हथेलियां और उंगलियों के इम्प्रिंट्स यानी कि निशान हमने उस धान के खेत में महसूस किए। फील्ड्स यानी जो खेत होते हैं, स्पार्कल्ड यानी कि चमक रहे थे, वो जो इम्प्रिंट्स थे, जो उसके चिन्ह थे, वो क्या कर रहे थे, चमक मार रहे थे। द पिल्स ऑफ माई एल्डर ब्रदर स्वीट, पसीने के मोती चमक रहे थे। ही वॉज शोइंग मी, वो मुझे दिखा रहा था, द फील्ड्स यानी कि वो खेत मुझे दिखा रहे थे। एज अ फादर वुड इंट्रोड्यूस अ स्ट्रेंज टू फैमिली मेंबर, जैसे कोई पिता किसी अजनबी व्यक्ति को अपने परिवार के सदस्य से परिचय करवा रहा हो। इन द मॉर्निंग, सवेरे में, आई वॉज टू लीव फॉर भुवनेश्वर, मैं भुवनेश्वर के लिए रवाना होने वाला था। आई हैड नो क्रेज, मेरे अंदर कोई साहस नहीं था। टू मीट, मिलने के लिए, माई एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई से मिलने का मेरे अंदर कोई साहस या हिम्मत नहीं थी। बिफोर लिविंग फॉर द बस स्टॉप, बस स्टैंड से रवाना होने से पहले, आई हैड हैंड ओवर द सेम स्लिप ऑफ अ पेपर, वही पेपर की स्लिप मैंने हैंड ओवर यानी कि दी माई एल्डर सिस्टर इन लॉ, मेरी बड़ी भाभी को। विच हैड द डिटेल्स, जिसमें विवरण था, अबाउट माई शेयर, मेरे पार्टीशन यानी कि मेरे विभाजन का या मेरे हिस्से का ब्यूरो था। राइटिंग ऑन द ब्लैंक साइड, और खाली पर लिखा हुआ था, ऑफ दैट स्लिप यानी कि स्लिप की उस खाली स्थान पर लिखा हुआ था। आई हैड आस्क्ड हर टू डिलीवर इट टू माई एल्डर ब्रदर, कि ये मेरे बड़े भाई को दे देना। एंड थ्रेटली यानी कि चुपके से, स्लिप्ड आउट ऑफ हर हाउस, मैंने चुपके से वह घर में किसका दी। आई हैड रिटर्न, जो मैंने लिखा था, ब्रदर, भाई, मेरे भाई। What shall I do with the land, मैं इस जमीन का क्या करूँगा। You are my land, आप ही मेरी जमीन हो। From where, जहाँ से, I could harvest, मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ। Everything in life, जीवन की मैं सब कुछ वस्तु आपसे प्राप्त कर सकता हूँ, आप ही मेरी जमीन हो। I need nothing save you, I need, मुझे आवश्यकता, nothing नहीं है, save you, आपके अलावा मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। Accept this, स्वीकार कीजिए। इफ़ यू डेनी, यदि आप मुझे मानते हो, डेनी यानी मानते हो, डेनी आप मुझे मानते हो। आई शेल नेवर शो माई फेस टू यू अगेन, तो मैं आपको फिर कभी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, बाबूली। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।